120 डेज कंप्लीट मैथ सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग परसेंटेज टॉपिक ऑलरेडी फिनिश कर चुके हैं। 120 दिन में हम लोग कंप्लीट मैथमेटिक्स के अर्थमेटिक और एडवांस मैथ दोनों टॉपिक हम फिनिश करेंगे। टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसमें से परसेंटेज टॉपिक ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। ये है प्रॉफिट एंड लॉस, डे है 7, टोटल 6 क्लासेस हुई हैं, जिसमें से परसेंटेज टॉपिक एंड हुआ है। प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, चैनल पे जाके प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर के आप देख सकते हैं। ठीक है, आज के जो प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन है वो सारे के सारे एग्जाम में कौन से लिए गए हैं, तो एसएससी सीजीएल 2023 रिसेंटली पेपर हुआ है, उन्हीं के सभी क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे कराने वाला हूँ। देर नहीं करते हुए मैं स्टार्ट करेंगे। अगेन बता दूं कि जैसे इस सीट जो मैं कराने वाला हूँ, इसकी पीडीएफ क्वेश्चंस बाइलिंगुअल ऑलरेडी प्रोवाइड किया जा चुका है। अगर आपको चाहिए बाइलिंगुअल यानी हिंदी और इंग्लिश में, तो आप क्या कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। चलिए देर नहीं करते हुए स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 1, द मार्क प्राइस ऑफ ए मस्टर्ड ऑयल क्या है? 25% ज्यादा है किससे? कॉस्ट प्राइस से। व्हाट परसेंट लेस देन द मार्क प्राइस शुड इट्स टू बी सेल्ड, हैज नो प्रॉफिट नो लॉस। अब बताओ पहले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, अगर कॉस्ट प्राइस को मैं 100 मान लूं तो मार्क प्राइस क्या है, उससे कितना ज्यादा है? 25% ज्यादा है। 100 का 25% 25, यानी 25 ज्यादा, यानी 125 हुआ। अब क्वेश्चन में समझना बात को, क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन में ये कहा गया है कितना परसेंट लेस किया जाए मार्क प्राइस को, ताकि नो प्रॉफिट नो लॉस हो। अब खुद सोचो, नो प्रॉफिट नो लॉस अगर होगा तो इस केस में क्या होगा, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस होगा, यानी जितना में खरीदोगे उतना में ही बेचोगे। मान लो मैंने 100 रुपए का सामान खरीदा और 100 रुपए में बेच दिया, तो ना तो मुझे प्रॉफिट हुआ ना ही मुझे लॉस हुआ। तो नो प्रॉफिट नो लॉस के लिए जितना में खरीदे हो उतना में ही बेचना पड़ेगा। खरीदे हो कितने में? 100 रुपए में, तो बेचोगे कितने में? उतने में ही, 100 रुपए में। तो इस केस में अगर खरीदे हो 100 रुपए में, बेचोगे 100 रुपए में, तो ना तो प्रॉफिट होगा ना ही लॉस होगा। तो अब कहा गया कि इससे ये कितना कम किया जाए, कितना परसेंट, यही क्वेश्चन में कहा गया है। तो देखो ध्यान से, या तो रेशियो ले लो या तो डायरेक्टली कर सकते हो। कितना कम किया गया? 25। किससे कंपेयर किया जा रहा है? इससे, यानी 125 डिवाइड हो जाएगा। परसेंटेज में कर रहा है 100 से मल्टीप्लाई। 25 5 125, 5 से ये 20, यानी 20% हमें कम किया जाएगा, ताकि नो प्रॉफिट नो लॉस हो जाए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आसानी से समझ गए होंगे। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि एक शॉपकीपर है, एक मिनट, चलिए, कहा गया कि एक शॉपकीपर ऑफर करता है 2 तरह के डिस्काउंट। एक है बाई 3 गेट 4 फ्री, बाई 5 गेट 6 फ्री। ठीक है, ये है हिंदी में, ये लिखा हुआ है, हिंदी में यहां से लिखा हुआ है। ठीक है, अब क्वेश्चन में कहा गया है कि कौन सा, विच स्कीम हैज मैक्सिमम डिस्काउंट परसेंट, कौन से में मैक्सिमम डिस्काउंट परसेंट मिलेगा। देखो पहला केस है, आसानी से कभी भी ऐसे क्वेश्चन दिक्कत नहीं आएंगी। खुद सोचो कितना फ्री मिला है, फ्री मिला है 4, आउट ऑफ टोटल कितने होंगे? 4 + 3 7। परसेंटेज में करना है 100 से मल्टीप्लाई, सिंपल लॉजिक। दूसरी चीज देखो, दूसरे वाले में इतना परसेंट का डिस्काउंट हो जाएगा। दूसरे वाले केस में देखो क्या लिखोगे, कितना फ्री मिला है उसको? 6, आउट ऑफ कितना? 5 + 6 यानी 11। परसेंटेज में करना है 100 से मल्टीप्लाई, इतना परसेंट। अब इसका डिस्काउंट निकालना है। एक तो तरीका है क्या, 400 से भाग दे लो, 400 से 7। देखो 7 5 35, 50 हुआ, 7 7 49, यानी 57 पॉइंट कुछ समथिंग परसेंट आएगा। पूरा कैलकुलेट मत करो। दूसरे वाले केस में देखो ध्यान से, 600/11 है, तो 11 5 55, कितना बचा? 50, 11 4 44, यानी 54 पॉइंट समथिंग। अब बताओ कौन सा डिस्काउंट मैक्सिमम है। एक जगह आपको मिल रहा है 57% का डिस्काउंट, दूसरी जगह मिल रहा है 54% का डिस्काउंट अप्रोक्सीमेट। तो कौन सा बेटर होगा? 57% वाला डिस्काउंट बेटर होगा, यानी ये कौन सा था? ए था, यानी ए वाला बेटर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में क्या दिया गया, ए शॉपकीपर यूजेज 900 ग्राम वेट इन प्लेस ऑफ 1 kg वेट, ही सेल 4% प्रॉफिट, और वो बेच रहा है तो 4% का प्रॉफिट हो रहा है। तो उसका एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट क्या होगा? पहले मैं इसको कॉन्सेप्ट से समझाऊंगा, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को डायरेक्ट करेंगे। पहले कॉन्सेप्ट क्या कहता है, देखो ध्यान से, कितना यूज किया? 940 ग्राम। कितने ग्राम के बदले? 1 kg यानी 1000।
यानी वेट अगर 1000 है, इसके बदले वो कितना यूज किया, 940 ग्राम, राइट। तो रेशियो वेट का, ये वेट का रेशियो होगा, तो बताओ रेशियो कितना होगा, कैंसिल, 2 से 50, 2 से 47। तो वेट का रेशियो, वेट यानी कि आर्टिकल का रेशियो अगर ये है, तो प्राइस का रेशियो इसके आर्टिकल के अपोजिट होता है, यानी प्राइस का रेशियो कितना हो जाएगा, 47:50। ये सिर्फ ये कॉन्सेप्चुअल था कि जो वेट का रेशियो होगा उसके अपोजिट प्राइस का रेशियो हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं दूसरे केस में, 4% का क्या कहा गया है, प्रॉफिट। 4% होता है 1/25, प्रॉफिट मतलब प्लस, यानी 25 की चीज को 26 में बेचा गया होगा। और एक और चीज आप जानते हो कि अगर क्रॉस में कोई चीज कैंसिल होता है तो उसको काट देते हैं, जैसे ये देखो क्रॉस में कैंसिल हो रहा है, यानी 25 से 2 टाइम्स में, 47 से ये कितना हो गया, 52, तो कितने का प्रॉफिट हुआ, खुद सोचो, 5 का प्रॉफिट हुआ। 5 का प्रॉफिट किस पे, 47 पे, परसेंटेज में करना है 100 से मल्टीप्लाई, तो 47 से डिवाइड करोगे तो 47 बन जा 47, बचा कितना, 30, नहीं जाएगा तो 0, फिर बचा 300 हो जाएगा, तो 300 6 बार में जाएगा या 6 बार में जाएगा, तो 10.6% का प्रॉफिट आ जाएगा। कोई आंसर है? लेकिन ये जो इतना स्टेप्स हम लिखे हैं, ये 2 एक्स्ट्रा स्टेप्स, इसको भी हमें रिमूव करना है। अब देखो रिमूव क्या करोगे, शॉर्ट अप्रोच कैसे करोगे, ध्यान से समझना। शॉर्ट अप्रोच क्या करोगे, अब सोचोगे कैसे, 940 ग्राम दे रहा है, कितने ग्राम के बदले 1000, यानी वो क्या करेगा, 940 ग्राम तोलेगा, लेकिन पैसा कितने का ले लेगा, 1000 ग्राम का। तो डायरेक्टली हम बोल सकते थे यहां पे 47 से 50 हो जाएगा, एक स्टेप हटा दिए। इसी चीज को हमने डायरेक्ट, देखो ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से समझना, इसी चीज को यहां से हमने डायरेक्टली ये वाला स्टेप्स उठाया। क्या मैंने बोला कि 940 ग्राम वेट उसका तो दिया, लेकिन पैसा कितना का ले लिया, 1000 ग्राम का, तो ये डायरेक्टली प्राइस आ गया। दूसरे वाले केस में 4% का प्रॉफिट 1/25, यानी 25 से कितना, 1/26। चलो रेशियो निकालो, 2 टाइम्स में 47 से वहीं 52 होगा, फिर वहीं आ जाएगा कि 5 का प्रॉफिट आउट ऑफ 47 पे परसेंटेज में करना है 00, तो 10.6% आ जाएगा। क्यों 00, मल्टीप्लाई किए 100 से, क्योंकि परसेंटेज में करना था। तो ये वाला स्टेप्स जो है ना, ये वाला स्टेप्स हम डायरेक्टली यहां पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। लेकिन कॉन्सेप्ट ये याद रखना कि आर्टिकल का रेशियो वेट के रेशियो का क्या होता है, सॉरी, आर्टिकल का अपोजिट, आर्टिकल का जो भी रेशियो है प्राइस का रेशियो उसका अपोजिट होता है, क्योंकि आगे कभी भी काम आएगा जब आपके लैंग्वेज बड़े बड़े वाले क्वेश्चंस होंगे तब। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया आपकी स्क्रीन पे है, ए डीलर प्रोसेसिंग टू सेल हिज गुड्स एट कॉस्ट ऑफ 950 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1 kg, ठीक है। गेन क्या बताना है, परसेंटेज यानी प्रॉफिट परसेंट बताना है। मैंने डायरेक्टली बोला था कि अब एक स्टेप्स आपको कम करना पड़ेगा, 1 मिनट थोड़ा सा वेट कीजिएगा, एक स्टेप्स ऑलरेडी कम करना पड़ेगा। जैसे देखो 950 ग्राम का वो वेट करेगा, लेकिन पैसा ले लेगा 1000 ग्राम का, रेशियो निकाल दो, कैंसिल कैंसिल, 5 से 19, 5 से 20, बताओ कितना का प्रॉफिट हुआ, 1 का, किस पे, 19 पे, परसेंटेज में करना है 100 से मल्टीप्लाई करोगे, तो बताओ भाग दे लो 100 से 19 में, तो 19 5 95, 50 हुआ, 19 दूनी 38, यानी 5.2 समथिंग, 5.3 है, खत्म कर लो। 5.2 से स्टार्टिंग है, 5.8 से स्टार्टिंग है, नहीं हो सकता, 5.9 है, नहीं हो सकता, तो हमें आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, 5.2 से आगे कुछ भी हो, आंसर हमारा आ चुका है। चलिए नेक्स्ट, 1 मिनट थोड़ा सा माइक को मैं एडजस्ट कर लूं, 1 मिनट थोड़ा सा वेट कीजिएगा। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पे, ए ट्रेडर अलाउ ए 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड ए 30% कैश डिस्काउंट, ओके। एक तो दे रहा है 20% का ट्रेड डिस्काउंट, उसके बाद 30% का कैश डिस्काउंट। इफ द लिस्ट प्राइस कितना दिया गया है, इतना, लिस्ट प्राइस क्या होता है, मार्क प्राइस होता है, तो सेलिंग प्राइस बताना है। देखो मार्क प्राइस कितना है, 1200, पहला डिस्काउंट 20% का, 20% होता है 1/5, डिस्काउंट मतलब माइनस, यानी
बेचेगा कितना में 4/5। दूसरे वाले केस में 30% का डिस्काउंट, 30% होता है 3/10 डिस्काउंट मतलब माइनस, यानी 10 माइनस 3 यानी 7/10 में बेचेगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा सेलिंग प्राइस। अब जो कैंसिल करना है कैंसिल कर लो, देखो ध्यान से 50 इंटू 2 100 होता है। अब मल्टीप्लाई कर लो, 12 दूनी 24, 24 चौके 96, 96 इंटू 7 बना लोगे, 7 छक्के 42, कैरी हो गया 4, 63, 63 और 4 67। कौन सा आंसर आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो ये भी आपका क्वेश्चन हो गया। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 सक्सेसिव डिस्काउंट 15%, 20% एंड 25% दिया गया है। व्हाट इज द नेट डिस्काउंट परसेंट? तो इसके दो मेथड बताऊंगा। मेथड 1 फॉर्मूला अप्रोच। फॉर्मूला क्या होता है कि A% का डिस्काउंट रहे और B% का डिस्काउंट रहे तो इफेक्टिव परसेंटेज डिस्काउंट ओवरऑल क्या होता है? A प्लस बी माइनस AB/100। ठीक है, तो पहले इन दोनों में लगा लो डिस्काउंट परसेंट, इन दोनों में। तो देखो करोगे A प्लस बी 15 प्लस 20 यानी 25 माइनस 15 इंटू 20 यानी 300 डिवाइडेड बाई 100 यानी कितना हो गया? 25 माइनस 3 यानी कि 22% आ गया। यानी इन दोनों के कॉम्बिनेशन से, देखो ध्यान से, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से 22% का डिस्काउंट आ गया। अब दूसरा जो आया उससे इसका कंपेयर कर लो, 22% है और दूसरा है 25% का डिस्काउंट। अब इन दोनों में लगा दो फॉर्मूला यही वाला, तो ओवरऑल मिल जाएगा। देखो ऐड कर रहे हैं, 25 22 कितना हो जाएगा? 47 माइनस 25 इंटू 22 बाई क्या करोगे? 100। सिर्फ हम इस फॉर्मूले पे लगा रहे हैं, ध्यान से देखो। 47 माइनस 25 दूनी 50 कैरी हो गया 5, 25 दूनी 50, 50 और 5 55 डिवाइडेड बाई 100 कैंसिल यानी 47 माइनस 5.5। देखो 47 में से 5 नहीं माइनस करो बल्कि 6 माइनस कर लो तो 41 हो गया। कहीं पे हमने मिस्टेक कर दिया क्या? एक बार चेक कर लेते हैं। 15 और 20, अच्छा यहाँ पे 35 होगा ना, देखो ध्यान से, 15 और 20 35 होगा, 35 होगा, 35 होगा तो ये 32 हो जाएगा, 32 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 57 होगा। रुक जाओ यहाँ से यहाँ पे, क्योंकि आंसर कोई मैच नहीं कर रहा था ना। देखो ये 15 और 20 35 होगा, 35 से 32% और इसमें लगाओगे तो अब मैं लगाने जा रहा हूं, इन दोनों को ऐड करोगे तो 57 A प्लस बी माइनस AB/100 यानी 35 25 इंटू 32 बाई क्या कर लोगे? 100। तो कितना हो गया? 57 माइनस 25 दूनी 50, 5 कैरी 25 75 75 और 5 80 बाई 100 कैंसिल यानी 57 माइनस 8 यानी कितना आ गया? 49% आ गया ओवरऑल। तो ओवरऑल 49%। ये था क्या? फॉर्मूला अप्रोच। क्योंकि डाटा आपको क्या है? सिंपल है और रेशियो सभी का पता है तो रेशियो मेथड भी लगा सकते हो। रेशियो मेथड वो भी आसान होता है, कैसे देख लेना। 15% होता है 3/20, डिस्काउंट मतलब माइनस, यानी 20 की चीज थी उसमें 3 का डिस्काउंट यानी 17 में बेचा गया होगा। 20% होता है 1/5, डिस्काउंट मतलब माइनस, यानी 5 की चीज को 4 में बेचा गया। तीसरे वाले केस में 25% होता है 1/4, डिस्काउंट मतलब माइनस, यानी 4 की चीज को 3 में बेचा गया। अब देखो ध्यान से, मैंने आपको कई बार बता चुका हूं कि अगर क्रॉस में कैंसिल होता है तो कैंसिल कर लो, कैंसिल हो गया। मल्टीप्लाई कर लो, 20 इंटू 500, यहाँ पे 17 इंटू 3 यानी 51। बताओ 100 की चीज को कितना में बेचा गया? 51 में। कितना का डिस्काउंट दिया गया? 49 का। 49 का डिस्काउंट आउट ऑफ 100 परसेंटेज में करना है, 100 से मल्टीप्लाई यानी कितना हो गया? 49% का डिस्काउंट आ गया। तो आप चाहे तो फॉर्मूला अप्रोच जाओ, चाहे तो रेशियो मेथड, क्योंकि ये वीडियो क्लास थी इसीलिए मैंने दोनों कॉन्सेप्ट समझा दिया। अब इसके बाद अब हर बार ये चीजें नहीं समझाने वाला हूं। नेक्स्ट टाइम में क्या करूंगा, डायरेक्टली कोई भी अप्रोच से जा सकता हूं। चलिए नेक्स्ट। ए शॉपकीपर गेन्स 20% in place of 60% profit, सॉरी, ए शॉपकीपर गेन 20% इन प्लेस ऑफ 60% लॉस, यानी 20% का उसको गेन हो रहा है इन प्लेस ऑफ 16% का लॉस। कब? इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इंक्रीज बाई इतना, अगर सेलिंग प्राइस इंक्रीज करोगे 324 तो उसको गेन के बदले 16% का लॉस होगा।
द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। अब खुद सोचो, ध्यान से देखो, मान लो इस पॉइंट है, यहां से 16% का लॉस हो गया और यहां से 20% का प्रॉफिट हो गया। अब ऐसा कब हुआ? जब सेलिंग प्राइस इंक्रीज कर दिया गया। यानी कि सिंपल यहां से यहां पहुंचना है तो कितना हमें ये इंक्रीज क्यों हुआ? क्योंकि 16% का लॉस हुआ, किसके बदले? 20% के गेन के बदले। तो यहां से यहां पहुंचना है तो कितना ऐड करोगे? 16 प्लस 20 यानी 36% होगा। और 36% की वैल्यू क्वेश्चन में कितना इंक्रीज हुआ है? 324। कॉस्ट प्राइस क्या होता है अपने आप में? 100%, 100 से मल्टीप्लाई, ये 9 टाइम्स में यानी कितना हो गया? 900। यानी कॉस्ट प्राइस कितना है? 900। देखो मैंने क्या समझाया, एक जगह हमें हो रहा है 16% का लॉस, दूसरे जगह पे 20% का प्रॉफिट। अब यहां से यहां तक कितना हो गया? 16 प्लस 20 यानी 36%। 36% और वो इंक्रीज कितने हुआ है सेलिंग प्राइस? 324। ठीक है। अब कितना कॉस्ट प्राइस क्या होता है अपने आप में? 100%। तो ये हमने डायरेक्टली अप्रोच कर लिया, डायरेक्ट एग्जाम अप्रोच। एग्जाम में ये करना है। अगर आप कॉन्सेप्ट सीखना चाहते तो वो भी कॉन्सेप्ट बता देता हूं। देखो कॉन्सेप्ट क्या है, मान लेता हूं कॉस्ट प्राइस कितना है? 100। पहले वाले केस में SP1 कितना हुआ? प्रॉफिट कितना हुआ? 20%। 20% मतलब 120 में बेचा जाएगा। दूसरे वाले केस में लॉस हो रहा है 16% के, तो SP2 कितना होगा? 84%। बताओ यहां से यहां तक जाने में कितना यूनिट में हुआ? 36 यूनिट का इंक्रीमेंट। और वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 324 है। परसेंटेज में करना है। कॉस्ट प्राइस हमारा कितना, सॉरी कॉस्ट प्राइस कितना है? 100। 100 से मल्टीप्लाई 9 इंटू 10, 9 इंटू 100 यानी 900। तो ये आपका आ जाएगा। लेकिन हमें इतना नहीं करना है। हमें देखो मैं समझा रहा हूं, एक जगह हो रहा है 16% का लॉस, दूसरे टाइम पे क्या हो रहा है? 20% का। ओवरऑल भरपाई यहां से यहां तक करोगे तो कितना होगा? 20 प्लस 16 36%। और इंक्रीमेंट कितना हो रहा था? इतना। 36% की वैल्यू इतनी, 100% की वैल्यू निकाल दो, क्योंकि कॉस्ट प्राइस अपने आप में 100 होता है। अदरवाइज आप 100 मान करके इस तरह से भी कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट। अब देखो इसको हम डायरेक्टली करेंगे, मैं रेशियो मेथड लगा देता हूं। 12% होता है 12/100, 4 तियां 12, 25 चौके 100। डिस्काउंट मतलब माइनस, यानी 25 की चीज को 22 में बेचा गया। आगे बढ़ते हैं। 20% होता है 1/5 माइनस, यानी 5 की चीज को 4 में बेचा गया। दूसरा 25% होता है 1/4 डिस्काउंट मतलब माइनस, यानी 4 की चीज को 3 में बेचा गया। अब देखो ध्यान से, जो क्रॉस में है उसको कैंसिल करो, मल्टीप्लाई करो सक्सेसिव की तरह। 125 हो गया, यहां पे मल्टीप्लाई करोगे 22 इंटू 3 66 हो गया। यहां से यहां तक कितना का डिस्काउंट दिया? माइनस करो, यानी 9 और ये बचा 6 5 11, 59 का डिस्काउंट दिया गया। किस पे? 125 पे। परसेंटेज में करना है 100 से मल्टीप्लाई। ओवरऑल ही तो डिस्काउंट बताना है, सिंगल डिस्काउंट। 25 5 125, 25 चौके 100, मल्टीप्लाई कर लो। 9 चौके 36, 20 और 3 23, 22 5, देखो 5 चौके 20, 5 7 35 पॉइंट, 5 दूनी 10, 47.2% आ जाएगा हमारा ओवरऑल डिस्काउंट। फॉर्मूला अप्रोच से भी जा सकते हो, मैंने दोनों मेथड बता चुका हूं। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट में देखो क्या दिया गया है। राम सेल ए सूटकेस टू मोहन 20% प्रॉफिट, मोहन सेल इट टू श्याम 40% का प्रॉफिट। ओके, इफ श्याम पे इतना फॉर इट, और श्याम ने उसके लिए पे किया कितना? 1430 रुपए। देन द प्राइज ऑफ द राम बॉट इट। देखो ध्यान से, मान लेता हूं राम की जो कॉस्ट है, खरीदा है वो सूटकेस वो 100 रुपए में। राम ने किसको बेच दिया? मोहन को। कितने में? 20% का प्रॉफिट, 100 का 20%, 20 यानी 120 में बेच दिया। मोहन ने किसको बेचा? मोहन ने बेच दिया श्याम को। कितने परसेंट प्रॉफिट पे? 40%। 120 का 40%, 12 चौ 48, यानी कितने में बेचा? 168 में। ऐड करोगे तो अब क्वेश्चन में देखो, मोहन ने श्याम को बेचा है 168 में, श्याम ने खरीदा कितने में? इतना में। यूनिट में उसकी वैल्यू श्याम की है 168, उसकी वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1430 है। अब आते हैं, बात करते हैं तो राम कितने में खरीदा था? राम ने सूटकेस कितने में खरीदा था? 100 यूनिट में, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो ध्यान से, सोल्व करना है। देखो सोल्व करना भी बहुत आसान तरीका है। कैसे?
4 से कैंसिल हो रहा है तो 4 से ये हो गया 25, 4 से कैंसिल करोगे 4 चौके 16, 4 दूनी 8, 2 से कैंसिल करोगे तो 21, 2 से कैंसिल करोगे तो 2 साते 14, 2 इकाई 2 इतना। अब मल्टीप्लाई करना आसान है, देखो 25 में मैं मल्टीप्लाई करूं, 25 पांचे 125, कैरी हो गया 12, 25 वन जा 25, 25 और 12 37, कैरी 37 का 7, कैरी हो गया 3, 25 सात 175, 175 और 3 178 अपॉन 21। अब देखो ध्यान से, अब 21 का भाग करना है तो 21 वाठा होता है 168, 168 बचा तो कितना हो गया 107, 21 पांचे 105, यानी 85 से स्टार्टिंग होना चाहिए, 87 से स्टार्टिंग हो रहा है, 88 से हो रहा है, गलत हो गया, 87 से हो रहा है, गलत हो गया, 85 से एक ही स्टार्टिंग है, तो आगे हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यही करने के लिए आप सीख रहे हो, ये वीडियो सॉल्यूशन देख रहे हो, अदरवाइज तो ये तो आप खुद से भी कर सकते थे, यहां के बाद आपको समझना है कि किस तरह से करना है। चलिए नेक्स्ट, आफ्टर अलाउइंग ए डिस्काउंट ऑफ 15% द वैल्यू ऑफ मशीन इज इतना, ये 29,750 है, हिंदी में देखो लिखा हुआ होगा, हाँ ये ठीक है। इफ नो डिस्काउंट इज अलाउ द शॉपकीपर गेन्स 12% प्रॉफिट, ओके। द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए वॉशिंग मशीन इज, ध्यान से देखोगे तो आसान है क्वेश्चन, कैसे देखो कैसे आसान है। 15% कितना होता है, 15% होता है 3/20, कैसे मैंने सोचा 15% कैसे मैंने सोचा कि 3/20, 15/100, 3 5 से काटोगे 3, 5 से काटोगे तो 20, डिस्काउंट दे रहा है यानी माइनस, ध्यान से समझना, यानी 20 की चीज को कितने में बेचा गया 17 में, तो और उस मशीन की वैल्यू डिस्काउंट देने के बाद कितनी है इतनी, यानी किसकी वैल्यू है 17 की वैल्यू है कितनी 29750, ये एमपी है और ये क्या है एसपी है, तो हमें ये पता चल गया 17 की वैल्यू इतनी है, 20 की वैल्यू निकाल देंगे, निकाल देते हैं। ध्यान से देखो कितना टाइम्स है, मल्टीप्लाई कर लो, तो 17 इकाई 17, अगर ये 17 लिखूंगा तो 120 127 होगा, 17 साते 119, यानी 885, 17 पांचे इतना, यानी इसका कितना हो गया 1750 टाइम्स में, देखो 2 जीरो तो होगा ही होगा, 5 दूनी 10, 17 दूनी 34 और एक 35, यानी ये हमारे पास ये आ गया 35,000 मार्क प्राइस। अब देखो ध्यान से क्या कहा जा रहा है, शॉपकीपर अगर 12% का डिस्काउंट देता, 12% का गेन होगा, तो कॉस्ट प्राइस मशीन का बताना है, खुद सोचो मैं क्या बोल रहा हूं। आफ्टर अलाउइंग ए डिस्काउंट मशीन की वैल्यू इतनी थी, मशीन का प्राइस इतना था, ठीक है। अब क्या कहा जा रहा है, अगर 12% का डिस्काउंट देना है, ठीक है, तो वॉशिंग मशीन की कॉस्ट कितनी होगी यही बताना है, 12% का डिस्काउंट, या तो मैं ऐसा कर दूं, अच्छा देखो ध्यान से क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इफ नो डिस्काउंट इज अलाउ, अगर डिस्काउंट नहीं दोगे तो ये मार्क प्राइस ही क्या बन जाएगा सेलिंग प्राइस, देखो कहा गया है ना इफ नो डिस्काउंट इज अलाउड द शॉपकीपर गेन्स 12%, अगर डिस्काउंट नहीं मिलता है तो जितना की उसकी वैल्यू लिखी होगी मार्क प्राइस उतना ही में बेचोगे। तो अब आ जाओ ध्यान से देखो, सीपी और एसपी 12% होता कितना है, 12% होता है 12/100, यानी 4 से 3, 4 से 25, गेन मतलब प्लस, यानी 25 की चीज को 28 में बेचा गया, 28 की वैल्यू दे रखी है ना, क्योंकि ये डिस्काउंट मार्क प्राइस ही क्या हो जाएगा सेलिंग प्राइस, क्योंकि नो प्रॉफिट नो डिस्काउंट देना है, तो 28 की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है कितना 35 पे 1 2 3 जीरो, हमें निकालना किसकी है कॉस्ट प्राइस, यानी 25 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। 7 से 4, 7 से 5, ठीक है। अब 4 से ये आप जानते हो 25 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, 25 का स्क्वायर 625 इंटू कितना है 50। अब देखो ध्यान से 0, 25 पांचे 125 होता है, 6 पांचे 30 और 2 31, 31,250 आ जाएगा, 31,200, यहाँ पे 0 एक बचा हुआ है तो 31,250 रुपए आ जाएगा। तो ये एक तरीका था। दूसरा क्या कोई जरूरी है कि हम इतना लेंदी ही करें, नहीं, दूसरा अप्रोच भी कर सकते हो परसेंटेज मेथड से, देखो कैसे।
देखो 15% का डिस्काउंट दिया, यानी बेचा कितने में, 85% में। 85% की वैल्यू दे रखी है 29750। तो अगर मैं 100% की वैल्यू निकाल दूं तो ये हमारा आ जाएगा मार्क प्राइस। ठीक है, क्योंकि मार्क प्राइस डिस्काउंट नहीं दोगे तो मार्क प्राइस ही क्या बन जाएगा, सेलिंग प्राइस, यानी ये हमारा बन गया अब सेलिंग प्राइस। 12% का डिस्काउंट दोगे तो बेचोगे कितने में, 88% में, और सेलिंग प्राइस है कितना, इतना। 88% की वैल्यू इतनी दे रखी है, हमें क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस 100% की वैल्यू निकालना है। तो एक लाइन में आपका आंसर आ सकता है। चलिए अब इसको भी सोल्व कर लेते हैं, ये हमारा एग्जाम अप्रोच है। देखो ध्यान से, अगर मैं कैंसिल करूं तो 17 5 85 हो गया, 17 से 5 85 यानी 20 5 100। अब क्या किया जाए, 17 से कैंसिल कर लो, देखो 17 इकाई 17, बचा कितना 127, 17 साते 119, 17 पांचे 85, ये हो गया। अगर मैं 4 से काटूं तो 4 से 5, 4 से काटूं तो 4 दूनी 4 दूनी, ठीक है। 2 से काटूं तो 11, 2 से काटूं तो 50 हो गया। अभी 11 से काटूं, 11 इकाई 11, 11 नहीं नहीं, कुछ तो मिस्टेक हो रहा है ना, हमने क्या किया, अगर हम 82%, 88 की वैल्यू ये है, अगर मैं 22 कर दूं, ठीक है, रुक जाओ थोड़ा सा। अच्छा यहाँ पे 12% गेन है ना, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, देखो 12% गेन है तो बेचा जाएगा 112% में ना, देखो ध्यान से। 15% का डिस्काउंट दिया गया तो 85% में बेचा गया। 85% की वैल्यू कितनी है, 29750। अगर 100% की वैल्यू करता हूं तो ये क्या आएगा, मार्क प्राइस, क्योंकि डिस्काउंट नहीं दोगे तो जितना में मार्क प्राइस है उतना में ही बेचोगे, ये हो गया सेलिंग प्राइस। अब उस पर चाहिए 12% का गेन, तो 12% का प्रॉफिट, लॉस नहीं चाहिए, 12% का प्रॉफिट चाहिए, तो बेचा कितना बचेगा, 100 + 12 यानी 112 की वैल्यू दे रखी है, हमें 100 की वैल्यू निकालनी है। चलो तो अब देखो ध्यान से, वही है 5 से 17 बार में 5 से 20, ठीक है, 17 से 17 इकाई 17, 17 साते 119, 17 पांचे 85, 4 से कैंसिल करोगे तो 4 से 5, 4 से 4 दूनी 8, 4 8 32। अब 28 से 4 से 7, 4 से 25, ये कैंसिल करोगे तो देखो 7 दूनी 14, 7 5 35, ये हो गया हमारा। आया कितना, 250 इंटू 5 इंटू 25, 25 का स्क्वायर 625, 625 इंटू 5 इंटू 10, यानी एक तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 31 25, क्योंकि 25 5 125, 6 5 30 और 1 31 इंटू 10, यानी 131250 आ गया। तो एक लाइन में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द टेबल वाज बॉट, इतना में खरीदा गया, एंड सोल्ड फॉर इतना, गेन और लॉस परसेंट। खुद सोचो, रेशियो निकाल लो, 3 जीरो, सॉरी 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर लो, 2 से 15, 2 से 16, रेशियो आ गया सीपीएसपी का, कितने का प्रॉफिट हुआ, एक का प्रॉफिट किस पे, 15 पे, परसेंटेज में करना है 100 से मल्टीप्लाई, 5 से 3, 5 से 20, इतना परसेंट आया। 3 से डिवाइड करोगे, 3 छक्के 18, 3 छक्के 18, इतना, यानी 6.6%, यानी अप्रोक्सीमेट 6.7% लिख सकते हो। लेकिन हमें क्या कहा गया है, कितना का गेन और लॉस इन टर्म्स ऑफ मनी बताना है। ये तो मैं क्या कर रहा हूँ, परसेंटेज निकाल रहा हूँ। बताओ कितने का प्रॉफिट हुआ, ये तो देख के ही चल, 3000 की चीज को 3200 में बेचोगे तो 200 का प्रॉफिट होगा, ये तो कॉमन सा चीज है, इसमें कुछ करना ही नहीं था। मेरे को लगा गेन और लॉस परसेंट, तो मैंने गेन परसेंट निकाल दिया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इफ सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज डबल्ड, ओके, द प्रॉफिट बिकम्स 4 टाइम्स। बताओ प्रॉफिट होता क्या है, एसपी माइनस सीपी। दूसरे वाले केस में प्रॉफिट होगा क्या, क्योंकि अब सेलिंग प्राइस को डबल कर दिया, यानी 2SP माइनस सीपी, कॉस्ट प्राइस तो वही है। ऐसा केस में पहले का प्रॉफिट अगर P था तो दूसरे केस में 4 टाइम्स हो जाएगा, यानी 4P। रेशियो ले लो, 4 से कितना 1/4, 4 से इधर मल्टीप्लाई कर लो तो 4SP माइनस CP, 4CP इज इक्वल टू 2SP माइनस CP। अब देखो ध्यान से, इसको इधर लेकर के आऊं
तो कितना हो गया 5C, क्या कर रहा हूं 4SP माइनस 4CP 2SP माइनस CP, ठीक है। तो हो जाएगा 4 से इधर आएगा तो 5 इधर लेकर के जाओगे तो ये आ जाएगा 3CP इक्वल टू यहां पे करोगे तो 2SP आ जाएगा। तो SP बाई CP सेलिंग प्राइस बाई कॉस्ट प्राइस कितना आ गया 3/2। बताओ दो की चीज को 3 में बेचा, कितने का प्रॉफिट, एक का प्रॉफिट किस पे CP पे, परसेंटेज में करना है 100 से मल्टीप्लाई यानी 50% का प्रॉफिट आएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा देख लो। सिंपल लॉजिक क्या है यहाँ पे कि पहले प्रॉफिट जो भी हो रहा है, प्रॉफिट होता क्या है SP माइनस CP, जो भी यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा था दूसरे केस में डबल करेंगे सेलिंग प्राइस, तो अब प्रॉफिट क्या होगा 2SP माइनस CP। पहले केस में मान लो प्रॉफिट 1 था तो दूसरे वाले केस में इसका 4 टाइम्स है, रेशियो ले लेते हैं तो आसानी से हो जाएगा काम, क्रॉस मल्टीप्लाई करके SP बाई CP का रेशियो मिल जाएगा और हमारा काम हो जाएगा। तो वही हमने किया है। नेक्स्ट, a dealer marks is good at 20% above the cost price, okay, and allowed discount of 15% on mark price. What is his gain or loss percent? खुद सोचो, मार्क प्राइस पे 20% का क्या कर दिया, एभव कर दिया कॉस्ट प्राइस के। अगर CP 100 है तो मार्क प्राइस 20 ज्यादा है, 20% मतलब 20 ज्यादा यानी 120। अब क्या कहा जा रहा है, अलाउ 15% डिस्काउंट मार्क प्राइस पे, इस पे इसका 15%, 15 इंटू 12 होता है 180 यानी 18 का डिस्काउंट दोगे तो सेलिंग प्राइस कितना बन जाएगा, देखो ध्यान से। 120 में से अगर 20 जाता तो कितना होता 100, 100 में 100 और 2 102 हो गया। अब क्या कहा गया है, व्हाट इज गेन परसेंट, बताओ यहां से यहां तक गेन कितने का हुआ 2, क्योंकि 100 पे हो रहा है इसलिए 2% का गेन हो जाएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा तो 2 का गेन किस पे 100 पे, परसेंटेज में करना है 100 से मल्टीप्लाई तो भी आ जाएगा। लेकिन अगर 100 पे कोई भी प्रॉफिट और लॉस जितना होगा उतना एक्चुअल में हो जाएगा। तो 2 यूनिट का क्या हो रहा है प्रॉफिट, 100 पे हो रहा है तो 2% हो जाएगा, सिंपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिए क्या दिया गया है। ए शॉपकीपर सेल एंड आइटम्स प्रॉफिट कितना हो रहा है 15% एंड यूज ए वेट विच इज 20% लेस। देखो ध्यान से, जो कॉन्सेप्ट बताया था ना स्टार्टिंग में उसका यूज आ जाएगा। देखो प्रॉफिट हो रहा है 15%, 15% होता है 3/20, प्रॉफिट मतलब प्लस, यानी 20 की चीज को 23 में बेचेगा। अब आगे बढ़ते हैं, ये हुआ CP, ये हुआ SP। दूसरे वाले केस में क्या कहा जा रहा है, वेट जो है 20% लेस है, 20% मतलब 1/5, लेस मतलब माइनस, यानी पहले वेट 5 था तो अब 4 है। ये वेट का रेशियो है तो प्राइस का रेशियो इसके उल्टा होता है ना, 4 से 5, यानी प्राइस का रेशियो कितना हो गया 4 से 5। क्रॉस में कैंसिल हो रहा है, हमेशा काट लो 4 टाइम्स में, 4 इंटू 4 16 और ये यहाँ पे 23 इंटू 1 23, यानी कितना इंक्रीज हुआ 7 का प्रॉफिट आउट ऑफ 16, परसेंटेज में करना है 100 से मल्टीप्लाई। देखो 4 से 4 टाइम्स में 4 से 25, 25 साथ कितना हो गया 175/4। अब 4 से डिवाइड करोगे 4 चौके 16 बचा 15, 4 3 12, 43 पॉइंट समथिंग आएगा, 43 पॉइंट समथिंग। एक ही ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन नंबर D इज द राइट आंसर। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कहा जा रहा है, शॉपकीपर ऑफर कर रहा है फॉलोइंग डिस्काउंट फॉर बायर आर्टिकल के। क्वेश्चन में कहा गया है कि विच स्कीम सेलिंग प्राइस विल बी मैक्सिमम। अब खुद सोचो सेलिंग प्राइस मैक्सिमम कब होगा, अगर मेरे को प्रोडक्ट बेचना है कोई भी चीज, मान लो 100 रुपये का है, तो उस पर जितना कम से कम डिस्काउंट दूंगा उतना ही सेलिंग प्राइस में, उतना ही ज्यादा में मैं बेचूंगा। अगर मैं 10% का डिस्काउंट 90 में बेचूंगा, 100 रुपये की कोई चीज है, अगर उसको मैं 30% का डिस्काउंट दूंगा, 30 का डिस्काउंट दूंगा तो 70 में बेचूंगा। यानी जितना कम डिस्काउंट दूंगा उतना ही ज्यादा में मैं बेचूंगा, यानी कि डिस्काउंट परसेंट जितना मिनिमम होगा सेलिंग प्राइस उतना ही मैक्सिमम होगा। कॉमन सेंस। तो हमें सेलिंग प्राइस मैक्सिमम चाहिए तो किसका देख लेते हैं, डिस्काउंट परसेंट मिनिमम है। ध्यान से देखो, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट 15% ईच, यानी एक 15% है दूसरा भी 15% है। फॉर्मूला आपको पता है सक्सेसिव में क्या होता है, A प्लस बी यानी 30 माइनस A इंटू बी, प्रोडक्ट 15 का इंटू 15 225/100। डेट मीन्स कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखो
30 माइनस 2.25, तो 30 में मैं पहले 2 नहीं बल्कि 3 माइनस 1 बढ़ा करके करूंगा तो 27 पॉइंट, 100 में से 25 करूंगा तो 75 हो जाएगा, यानी पहला डिस्काउंट परसेंट इतना आया। दूसरे की बात करते हैं, दूसरे वाले में क्या है 25% एंड 5%, तो इसका भी ऐड करोगे तो फॉर्मूला ए प्लस बी यानी 25 प्लस 5 यानी 30 माइनस 25 इंटू 5 125 बाई 100 यानी 1.25, 30 में से 2 एक बढ़ा कर करूंगा 2 माइनस करूंगा तो 28.75% आएगा। चलो तीसरे वाले केस में आ जाओ, तीसरे वाले केस में है 20% और 10%, फिर इसमें लगाओगे तो 20 प्लस 10 यानी 30 माइनस 20 इंटू 10 यानी 200 बाई 100 यानी 2 यानी 28% तीसरा डिस्काउंट, और चौथा डिस्काउंट है कितना 30%। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि हमें सेलिंग प्राइस मैक्सिमम चाहिए, तो सेलिंग प्राइस मैक्सिमम चाहिए तो डिस्काउंट परसेंट मिनिमम चाहिए। बताओ किसमें मिनिमम है डिस्काउंट परसेंट, देखो ध्यान से, एक है इतना 27 पॉइंट समथिंग, दूसरा है 28 पॉइंट समथिंग, तीसरा है 28%, चौथा है 30%, तो मिनिमम डिस्काउंट कौन से है ये वाला, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, स्कीम कौन सा है, फर्स्ट है, तो फर्स्ट स्कीम कौन सा है, देखो ध्यान से स्कीम फर्स्ट। तो ये क्वेश्चन आप आसानी से कर लोगे। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। ए शॉपकीपर ऑफर द फॉलोइंग 2 डिस्काउंट स्कीम, आगे कहा जाए मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए, मैक्सिमम डिस्काउंट वहीं अप्लाई करोगे, देखो ध्यान से 2 सक्सेसिव डिस्काउंट 10 और 15, फॉर्मूला वही होता है ये वाला सक्सेसिव डिस्काउंट का ए प्लस बी माइनस ए बी बाई 100, ये सिर्फ डिस्काउंट वाले केस में अप्लाई करते हैं। 15 10 25 माइनस 15 इंटू 10 150 बाई 100 यानी 1.5, 25 में से 2 माइनस कर दो, एक नहीं बल्कि 2 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 23, 10 में से 5 करोगे तो 5 यानी 23.5%। घटाने माइनस करने का सबसे बेस्ट तरीका। दूसरा है मैंने क्या बताया था, कितना फ्री दिया जा रहा है 2, आउट ऑफ टोटल 5 प्लस 2 7, परसेंटेज में करना है 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 200 हो जाएगा। देखो ध्यान से 7 दूनी 14, 60 बचा, 7 8 56, 28 पॉइंट समथिंग कुछ परसेंट होगा, तो कौन सा डिस्काउंट बेटर है, बी वाला बेटर है, तो कौन सा होगा बी। आई होप ये समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट में देखो इतना बड़ा क्वेश्चन दिया गया है, यहां पे डाटा थोड़ा सा मिस्टेक है, यहां पे 10,000 है, डरने की जरूरत नहीं। क्या कहा जा रहा है, एक शॉपकीपर है ऑन परचेज ए आर्टिकल फॉर 10,000, 10,000 रुपए का परचेज करता है, ये शॉपकीपर ऑफर ए फ्लैट डिस्काउंट 500 रुपए, तो उसको डायरेक्टली डिस्काउंट फ्लैट डिस्काउंट मिल रहा है 500 उस कस्टमर को। फर्दर बाई शॉपिंग यूजिंग ए क्रेडिट कार्ड, अगर वो क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग कर रहा है, ही गिव्स एडिशनल डिस्काउंट ऑफ 7%, तो उसको 7% का एडिशनल डिस्काउंट मिल रहा है। आगे बढ़ो, इफ कस्टमर परचेज आर्टिकल वर्थ इतना रुपए 10,000 रुपए यूजिंग ए क्रेडिट कार्ड, जो भी आर्टिकल का कॉस्ट था 10,000 रुपया वो सारा का सारा क्रेडिट कार्ड से ही यूज कर रहा है, देन ही मच हिज रिक्वायर्ड टू पे, तो कितना पे करेगा। ध्यान से देखो 10,000 रुपए था, उसको फ्लैट डिस्काउंट 500 का मिला, यानी कितना प्राइस रह गया 9500, क्योंकि वो क्रेडिट कार्ड से पे कर रहा है पूरा का पूरा अमाउंट, तो उसको 7% का एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। तो ये जो बचा है उस पर 7% का एडिशनल डिस्काउंट दोगे, यानी बेचोगे कितना में 100 माइनस 7 यानी 93% में, तो 93 बाई 100 कैंसिल। अब देखो मल्टीप्लाई करना आ गया 95 इंटू 93, तो देख रहा हूं कि गैप 2 का है, तो इसको मैं लिख सकता हूं 94 का स्क्वायर माइनस 1, कैसे वो भी बता देता हूं। देखो 95 इंटू 93 है ना, इसको लिख सकता हूं 94 माइनस 1, इसको लिख सकता हूं 94 प्लस 1, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो फॉर्मूला होता है ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर 94 का स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो डायरेक्टली लिख दिया। अब ये करना कितना आसान है वो मैं बताता हूं, देखो ध्यान से। एक तो तरीका है यूनिट डिजिट से जाओगे, यूनिट डिजिट से जाओगे तो यूनिट डिजिट यहां भी 5 है यहां भी 5 है, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16, 6 माइनस 1 5, तो ये दोनों तो नहीं हो सकता, ठीक है। अब इन दोनों में दिक्कत आएगी, तो अब 94 का स्क्वायर निकालना बहुत आसान है। देखो मैं बताता हूं, 100 से ये कितना नंबर कम है 6, तो 6 का स्क्वायर कर देना 36 हो गया, और कितना कम था 6, तो 94 माइनस 6 यानी 88
-1 यानी कि 8835। ठीक है, देखो मैं एक बार समझा देता हूं मैंने क्या किया। जैसे मान लो 93 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है, क्या करोगे, 100 से कितना कम है, 7 कम है, तो 7 का स्क्वायर 49, जितना कम था उतना माइनस, 7 माइनस करोगे तो 86 आ जाएगा। जैसे देखो 94 का स्क्वायर निकालना है, 100 से कितना कम है, 6 कम है, तो 6 का स्क्वायर 36, 94 में 6 माइनस करोगे तो 88। जैसे मान लो मेरे को 97 का स्क्वायर निकालना है, तो बताओ 100 से कितना कम है ये नंबर, 3, तो 3 का स्क्वायर 9, तो 09 लिखोगे, 2 डिजिट तक लिखना होता है, ठीक है, 2 डिजिट। तो और 97 माइनस 3 यानी कि 94 लिख दिए हमारा आंसर। तो इस तरह के आपको चाहिए कैलकुलेशन सीरीज, तो आप कमेंट्स इस वीडियो के नीचे कमेंट्स कर सकते हो, तो मैं आपको कैलकुलेशन सीरीज पे वीडियो ला दूंगा, तो आपको कभी भी कैलकुलेशन की बैरियर होगी ही नहीं एग्जाम में। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग टाइम वेस्ट करते हैं, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्टली हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट, द परसेंटेज प्रॉफिट अर्न बाई ए सेलिंग एन आर्टिकल 2000 इज सेम एज द परसेंटेज लॉस इनकर्ड बाई सेलिंग एन आर्टिकल 1200। देखो ध्यान से, ये मान लो पॉइंट है कॉस्ट प्राइस का, एक बार क्या हो रहा है 2000 रुपए का बेचा जा रहा है। इस केस में क्या हो रहा है, जो भी प्रॉफिट मान लो, जितना भी प्रॉफिट हुआ मान लो X% हुआ। दूसरे केस में अगर उसको बेचा जा रहा है तो लॉस हो रहा है, कितने में बेचने पे, 1200 रुपए में। तो कितने का लॉस हो रहा है, जितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ उतना ही परसेंट का लॉस हो रहा है। निगेटिव माइनस साइन इसलिए दे दिया कि ये समझ में आ रहा है कि लॉस हो रहा है। तो बताओ यहां से यहां तक इन दोनों में डिफरेंस कितना आया, तो x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 2x। यानी सिंपल मैं बात करूं, अगर 1% लेता हूं यहां पे, रेशियो अगर लेता हूं इसका रेशियो, तो 1:1 आ गया रेशियो। डिफरेंस इसमें कितना आया, 2 का, क्यों, क्योंकि 1 माइनस माइनस 1, यानी डायरेक्टली हमें एक लॉजिक बताऊं तो इनके रेशियो का सम ले लो 2, और इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 2000 माइनस 1200 यानी 800। 2 यूनिट की वैल्यू 800, तो 1 यूनिट की वैल्यू 400, यानी यहां पे 1 यूनिट था, इसकी वैल्यू है 400। कॉस्ट प्राइस कितना होगा खुद सोचो, यहां पे 400 का लॉस हो रहा था ना, तो 1200, 400 का लॉस हुआ तो 1200 प्लस 400 यानी 1600 रुपए आ गया कॉस्ट प्राइस। खुद सोचो, 1200 रुपए में बेचा, 400 रुपए लॉस सह करके, तो मैंने खरीदा कितना में होगा, 1200 प्लस इतना। कोई जोर नहीं, यहां से निकाल, यहां से भी निकाल सकते थे, कितना 400 का प्रॉफिट हुआ क्योंकि 1 यूनिट था। तो बताओ सीपी कितना हो जाएगा, 2000 में बेचने पे 400 का प्रॉफिट हो रहा था, यानी कॉस्ट प्राइस 2000 माइनस 400 यानी 1600। अब हमारे पास क्या आ गया, सीपी आ गया 1600, कॉस्ट प्राइस 1600 आ गया। आगे बढ़ते हैं, उस पर 20% का प्रॉफिट कमाना है, 20% होता है 1/5, प्रॉफिट मतलब प्लस, यानी कितना में बेचा जाएगा, 6/5 मल्टीप्लाइंग फैक्टर में। अब मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से, 5 से 20 5 100 होता है, 16 छाके 96, 96 इंटू 20 कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, 1 19, 1920 रुपए आ जाएगा। अगर 20% प्रॉफिट कमाना है तो उसको बेचना पड़ेगा 1920 रुपए में। चलिए नेक्स्ट, द डिफरेंस बिटवीन द डिस्काउंट परसेंट ऑफ 35% ऑन इतना एंड 2 सक्सेसिव डिस्काउंट इतना एंड इतना। एक जगह 35% का डिस्काउंट दिया गया है, दूसरा डिस्काउंट कितना दिया गया है, 30% एंड 5%। इसका सक्सेसिव निकालूं तो कितना हो जाएगा, 30 प्लस 5, वही फॉर्मूला a प्लस बी माइनस ए बी बाई 100 वाला। तो बताओ 30 प्लस 5 यानी 35, माइनस 30 इंटू 5 150, 150 माइनस बाई 100 यानी 1.5। इसमें 2 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 32.50, 100 माइनस 50 यानी इतना इतना परसेंट। ये बताओ कितना आ गया, इन दोनों में डिफरेंस कितने का आया। रुको 1 मिनट, मेरे को 1 मिनट देख लेने दो, कुछ मिस्टेक तो नहीं कर दिया ना। 32 में से 2 जाएगा, 35 में से 2 जाएगा तो 33 होगा ना, तो 33.50 आ गया, इतना परसेंट दूसरा वाला आ गया केस। इन दोनों में डिफरेंस कितने का रहा, देखो ध्यान से, डिफरेंस कितने का रहा, तो 1.50 का रहा, इतना परसेंट का डिस्टेंस क्या डिफरेंस, और डिफरेंस ही निकालना है। अमाउंट कितना है 3600, उसका हमें कितना निकाल देना, इतना परसेंट, यानी 1.50% मतलब डिवाइड बाई 100।
डेसिमल हटाओगे तो 2 जीरो और आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 5 से 2, 5 से 3, 2 से 18, 18 इंटू 3 यानी 54 आ गया हमारा आंसर। दूसरा एक और सोच सकते थे, मैं इतना नाम मिटाने जा रहा हूं। देखो दूसरा क्या सोच सकते थे, देखो ध्यान से, दूसरा तरीका क्या है, थोड़ा सा और भी काम आसान हो जाएगा। 35% तो पहला वाला है ही, दूसरे वाले में फॉर्मूला लगाओगे तो 30 प्लस ए प्लस बी माइनस ए बी बाई 100 करोगे तो इन दोनों में सक्सेसिव होगा। 30 प्लस 5 यानी 35% तो होगा ही होगा, माइनस 30 माइनस 5 यानी 1.50%, 1/050 इतना ही परसेंट आएगा। तो जो डिफरेंस आएगा इन दोनों की वजह से तो खत्म हो जाएगा, सिर्फ डिफरेंस यहीं वाला रहेगा, यानी 3600 का 1.50% मतलब डिवाइड बाई 100 तो कर लोगे तो आ जाएगा हमारा 54। तो डायरेक्टली भी कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट, द मार्क प्राइस ऑफ ए सेलिंग फैन इज 4200 रुपए, शॉपकीपर अलाउ ए डिस्काउंट ऑफ 5% ऑन इट, इफ प्रॉफिट इज 14% देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ द फैन इज। ध्यान से देखोगे 5% डिस्काउंट दिया यानी 95% में बेचेगा, 95% की वैल्यू नहीं, क्योंकि 95% निकालना पड़ेगा। देखो ध्यान से 4200 रुपये कॉस्ट प्राइस था, 5% का डिस्काउंट दिया यानी 95% में बेचा, यानी ये सेलिंग प्राइस आ गया हमारा, सेलिंग प्राइस ये मिल गया हमारे पास, ये क्या हो गया सेलिंग प्राइस। अब देखो ध्यान से 14% का प्रॉफिट कमाना है, 14% का प्रॉफिट कमाओगे तो बेचोगे कितने में, 100 प्लस 14 यानी 114। ये जो वैल्यू आई 114 यूनिट की है, ये जो वैल्यू है 114 यूनिट की है। हमें क्या चाहिए, कॉस्ट प्राइस 100% होता है यानी 100 की वैल्यू निकाल दो। अब देखो ध्यान से 19 छाके 114, 19 पांचे 95, 6 से 7 टाइम्स में 7 पांचे 35, 35 पे 2 जीरो यानी 3500 रुपए आ जाएगा उसका कॉस्ट प्राइस। मैंने क्या किया समझना बात को, देखो 4200 रुपए मार्क प्राइस था, 5% का डिस्काउंट दिया यानी 95% में बेचेगा यानी 95/100। ये क्या आ गया, ये आया हमारा सेलिंग प्राइस। अब खुद सोचो प्रॉफिट है 14%, अगर सीपी अगर 100 है तो प्रॉफिट कितना हो, सॉरी एसपी कितना होगा, 100 प्लस 14 यानी 114। सेलिंग प्राइस इतना है, ये किसकी वैल्यू है 114, 114 यूनिट की वैल्यू है ये, हमें चाहिए कॉस्ट प्राइस 100 यूनिट की वैल्यू निकालना था, बस यही तो किया हूं मैंने। इतना ही करना है, एक लाइन में सॉल्व करके आंसर तक पहुंचना है। चलिए नेक्स्ट, बाई सेलिंग ए वॉच 2000 रुपीज, ए शॉपकीपर लॉस 20%, हाउ मच ही वुड गेन और लॉस बाई सेलिंग 3000 रुपए का बेचा जाए तो गेन और लॉस इन परसेंटेज बताना है। देखो ध्यान से 2000 रुपए का वॉच को बेचा गया तो उस पर क्या हो रहा है 20% का लॉस, यानी 80% में बेचा गया और बेचने वाली प्राइस है कितनी 2000, यानी कॉस्ट प्राइस निकाल दो 100 यूनिट परसेंट की वैल्यू, 80% की वैल्यू दे गई है 100% की निकाल दो। तो देखो ध्यान से 20 चौके 80, 20 पांचे 100, 4 से 5 यानी 2500 रुपए आ गया क्या कॉस्ट प्राइस सीपी। अब आते हैं आगे क्या करते हैं, कॉस्ट प्राइस 2500, सेलिंग प्राइस है कितना, सेलिंग प्राइस क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग बेचा कितने में जा रहा है 3000 में, तो हमें प्रॉफिट परसेंट, अगर प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज में बताना है रेशियो हमेशा ले लो, कैंसिल कैंसिल, 5 5 जा 5 6 जा, बताओ कितने का प्रॉफिट हुआ, एक का प्रॉफिट किस पे 5 पे, परसेंटेज में करना है 100 से मल्टीप्लाई यानी 20% का क्या आ गया प्रॉफिट। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट में देखो क्या दिया गया है, द मार्क प्राइस ऑन ए बुक इज 1000 रुपीज, मार्क प्राइस इतना है, इन ए बुक फेयर इट इज अवेलेबल फॉर ए व्हाट, इट इज अवेलेबल फॉर ए सेल विथ डिस्काउंट ऑफरिंग 2 डिस्काउंट दिया गया 12% और 8% का, ओके। व्हाट इज द फाइनल सेलिंग प्राइस, देखो ध्यान से 1000 रुपए उस बुक की क्या थी मार्क प्राइस थी, पहला डिस्काउंट दिया गया 12%, 12% का डिस्काउंट यानी बेचा कितना में गया होगा 88% में, दूसरे वाले केस में क्या है 8% का डिस्काउंट तो बेचा गया कितना में होगा 92% में, और यही बेचने वाला प्राइस है और यही कस्टमर को मिलेगा। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, बचा कितना 88 इंटू 92 डिवाइडेड बाई 10। अब आपके माइंड में आ रहा हो सर इतनी बड़ी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी,
नहीं, देखो मैं बता रहा हूं क्यों नहीं करना पड़ेगा। देखो ध्यान से, इसको मैं ब्रेक करूं तो मैं ब्रेक कर रहा हूं, यहां पे मेरे को दिख रहा है कि 90 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर यानी 4 डिवाइडेड बाई 10। मैंने कैसे डायरेक्टली कर दिया वो भी देखो। 88 इंटू 92 है ना, इसको मैं ब्रेक कर सकता हूं 90 -2, इसको ब्रेक कर सकता हूं 90 + 2, तो a + b a - b a स्क्वायर 90 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 2 का स्क्वायर यानी 4, इसीलिए मैंने डायरेक्टली लिख दिया। अब 90 का स्क्वायर कितना होता है 8100 - 4 डिवाइडेड बाई 10। 8100 में से 4 जाएगा तो 8096 डिवाइडेड बाई 10 यानी 809.6 आ जाएगा, यानी इतना अप्रोक्सीमेट। और इसको अप्रोक्सीमेट क्या लिख सकते हो, क्लोजर टू 810। देखो तो क्या कोई दिक्कत आया कैलकुलेशन में? कैलकुलेशन अगर ये चीजें, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि आप ये सीखने के लिए आए हो, ये अब इसको आप मल्टीप्लाई करना शुरू कर दोगे तो पूरा आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ए एंड बी इन्वेस्ट मनी इन ए बिजनेस, किस रेशियो में 7:5। इफ 15% ऑफ द टोटल प्रॉफिट गोज टू चैरिटी, और उसका 15% क्या हो गया टोटल प्रॉफिट का, चैरिटी में चला गया। ए का ए शेयर इन द प्रॉफिट इज इतना, एक ए प्रॉफिट का इतना, ए का शेयर जो है प्रॉफिट का वो दिया गया है। व्हाट इज द टोटल प्रॉफिट? देखो ध्यान से, ए और बी के इन्वेस्टमेंट का रेशियो कितना है 7:5, यानी क्योंकि टाइम पीरियड नहीं मेंशन है तो यही प्रॉफिट का रेशियो होगा। ए का प्रॉफिट दिया गया है 7 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है, कितना है 5950, तो टोटल मिलाकर के कितना होगा 7 + 5 यानी 12। तो ये जो आया प्रॉफिट, ये कब आया? जब चैरिटी में देने के बाद की सिचुएशन है। 15% उसने चैरिटी में दे दिया, यानी ये एक्चुअल में क्या है 85% की वैल्यू थी। 100 टोटल प्रॉफिट अगर 100% तो उसमें से 15% तो दे दिया चैरिटी में, तो बचा जो है वो 85% की वैल्यू ये थी। हमें टोटल प्रॉफिट चाहिए यानी 100% की वैल्यू चाहिए। चलो निकाल लो, देखो कैसे सोल्व करोगे। 5 से 17, 5 से 20, ठीक है, 7 17 से कैंसिल कर लूं, 17 तियां 51, 17 5 85, 7 से 50 हो गया। अब देखो 50 इंटू 20 यानी 1000, 1000 इंटू 12 तो 12,000 आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट में क्या दिया गया यहाँ पे, ए शॉपकीपर परचेज 6 स्मॉल कोल्ड ड्रिंक बोतल फॉर 100 रुपए। देखो 6 जो बोतल है वो 100 रुपए में खरीद रहा है, एक बोतल की कॉस्ट कितनी हो जाएगी 100/6। ये एक बोतल की क्या आ गई, एक बोतल की सीपी आ गई। क्या कहा जा रहा है, हाउ मच शुड ही सेल 1 बोतल टू गेट ए प्रॉफिट ऑफ इतना। एक बोतल पे प्रॉफिट कमाना है उसको, तो कितना में बेचा जाएगा, तो एक बोतल की कॉस्ट प्राइस आ गई, प्रॉफिट कमाना है कितना 20%, 20% होता है 1/5 यानी प्लस, यानी 6/5 में बेचना होगा मल्टीप्लाइंग फैक्टर के। सोल्व कर लोगे कैंसिल, यानी यहां से 20 यानी 20 रुपए में एक बोतल को बेचा जाएगा। सिंपल। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट में देखो ध्यान से क्या दिया गया है, ए ग्रोसर क्लेम डेट ही इज सेलिंग ए शुगर 48 रुपए पर केजी विच कॉस्ट 50 रुपए पर केजी। देखो ध्यान से, एक शुगर की जो कॉस्ट है वो क्या है 50 रुपए पर केजी है, लेकिन बेच रहा है कितना 48 रुपए पर केजी, यानी रेशियो ले लोगे तो कितना हो जाएगा, या ऐसे ही रहने दो कोई दिक्कत नहीं है, 48 ये रेशियो आ गया, बाद में हम इसका यूज कर लेंगे। एंड ही इज गिविंग 900 ग्राम इन स्टीड ऑफ 1000 ग्राम, यानी 9000 ग्राम तोल रहा है और पैसा ले रहा है 1000 ग्राम का। डायरेक्टली निकाल रहा हूं शॉर्टकट में, यानी 9:10, 9:10। क्रॉस में जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर लो, इससे ये 5 टाइम्स में कैंसिल हो गया, यानी 9 5 45, 48 × 1 48। कितने का प्रॉफिट हुआ 3 का। 3 का प्रॉफिट किस पे 45 पे, परसेंटेज में करना है 100 से मल्टीप्लाई, 1/15, 15 से 5 से 3, 5 से 20 यानी 20/3% आया। 20/3% क्या होता है 3 छक्के 18, 3 छक्के 18, 6.66% यानी 6 पॉइंट इसको बोल सकते हो 7%। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने 25 क्वेश्चन कंप्लीट किए। जो मैंने आपको सीट प्रोवाइड किया हूं ध्यान से देखना,
जो मैंने आपको सीट प्रोवाइड किया हूं उसमें अप्रोक्सीमेट 77 क्वेश्चन है। तो पहले हमने 25 कंप्लीट किया, नेक्स्ट में 25 कंप्लीट कर लेंगे और जो बच जाएगा, जो भी हमारा बचेगा 27, वो 3 पार्ट में ये सीट 1 कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए, पीडीएफ क्वेश्चन आपको चाहिए। पीडीएफ क्वेश्चन जो मैं प्रोवाइड करता हूं बाइलिंगुअल, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में होता है। तो आप क्या कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट्स बॉक्स में, जहां पे आप कमेंट करते हो वहां पे मिल जाएगा। कोई भी दिक्कत आती है आपको कभी भी यूट्यूब पे, आप क्या कर सकते हो, मेरा यूट्यूब चैनल सर्च कर लेना, टाइप कर, यूट्यूब ओपन करना और सर्च कर लेना सुधीर सर ऑफिशियल। ये वाला सर्च करोगे तो आपको मेरा चैनल दिखाई देगा, फिर आप मेरे डायरेक्ट चैनल पे पहुंच जाओगे कभी भी अगर भटकते हो तो। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट्स करके ये बताओ कि आज का सेशन कैसा लगा। शेयर कर दो वीडियो को अदर ग्रुप में, ताकि इससे मेरा भी चैनल का ग्रोथ हो और आपको भी टाइमली वीडियो मिले। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, ताकि कोई भी वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।